Hello everyone, welcome back to the physics class. As we are studying the chapter work, energy and power, and the topic we were discussing that collision between two bodies, elastic collision in one dimension, in two dimension already we have discussed in the previous lectures. Today it is time to discuss perfectly in elastic collision. Perfectly in elastic collision in one dimension. Perfectly in elastic collision in one dimension. वन डायमेंशन का अभी तक मीनिंग समझ में आ गया होगा. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हम कर चुके हैं कि बिफोर द कोलिजन आफ्टर अ कोलिजन अगर ऑब्जेक्ट्स सेम लाइन में रहें दैट इज कॉल्ड इन वन डायमेंशन. नाउ वी आर डूइंग व्हाट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. जिस कोलिजन में दो बॉडीज आपस में टकराएं और टकराने के बाद स्टिक हो जाएं और एक कॉमन वेलोसिटी से अगर चलें दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक में फर्क क्या है? इन इलास्टिक का मतलब था मोमेंटम कंजर्व, बट मोमेंटम तो क्या रहता है? कंजर्व, लेकिन उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती थी और टकराने के बाद बॉडी अलग अलग वेलोसिटी से चल सकती है. बट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि टकराने के बाद दोनों बॉडीज स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे में और इकट्ठी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे. दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. सो वी आर डूइंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. सो दिस इज द बॉडी ए ऑफ मास m1, वेलोसिटी u1, वेलोसिटी b, मास m2, वेलोसिटी u2. What happens after the collision? Body A and body B stick together and move with a common velocity that is v. Its mass is m1, its mass is m2, moving with the common velocity that is v. Now both the bodies stick together. एक दूसरे में फंस गई वो और दोनों एक ही कॉमन वेलोसिटी से चल रही हैं. दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है but kinetic energy doesn't remains conserved. There is a loss of kinetic energy. There is a loss of kinetic energy. तो एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? कि इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कम है. इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तभी उसको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल एज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. मोमेंटम की बात कर लेते हैं. मोमेंटम की अगर बात करें फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2. m1 u1 प्लस m2 u2 इज द इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन. फाइनल क्या हो जाएगा? m1v प्लस m2v. m1v प्लस m2v बिकॉज v इज द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. आफ्टर कोलिजन की जो कॉमन वेलोसिटी है दैट इज v. तो इसकी कॉमन वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करना चाहे तो वो कर भी सकते हैं. अगर हम यहाँ v कॉमन लिखें तो क्या बचेगा? इधर m1 u1 प्लस m2 u2. इधर से जो m1 प्लस m2 बचेगा v कॉमन निकालने के बाद वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. सो दिस इज द कॉमन वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग आफ्टर द कोलिजन इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. में टकराने के बाद जिस कॉमन वेलोसिटी से दोनों बॉडी चलेंगे स्टिक होके दैट इज v. m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2 total mass of the body that is m1 plus m2. Now what we are doing as kinetic energy doesn't remain conserved. Kinetic energy conserved नहीं रहती. There is a loss of kinetic energy. तो हम दोनों kinetic energy निकाल लेते हैं. हम निकालते हैं सबसे पहले initial kinetic energy. क्या कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में अब क्या होना चाहिए? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियली दोनों बॉडीज की, फर्स्ट बॉडी की दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड की दैट इज हाफ m2 u2 स्क्वायर. दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसको हम लिख क्या लेते हैं? दैट इज काइनेटिक एनर्जी I. दैट इज इनिशियल. अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर हम बात करें दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखा हमने.
फर्स्ट की हाफ m1v², हाफ m1v वेलोसिटी तो उसकी भी v है, दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रही हैं। सेकंड की भी हाफ m2v², हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। v² हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमने लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब निकालना है। एज देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमेशा इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस तब होता है जब इनिशियल ज़्यादा हो और फाइनल कम हो, तो इनिशियल में से फाइनल वाला माइनस करेंगे, सो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं डेल्टा के ई, डेल्टा के ई दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही, इसमें आ गया हमारा हाफ, तो पहले तो चारों में कॉमन आएगा, हाफ चारों में कॉमन आ जाएगा, तो हाफ तो हमने ले लिया सबसे पहले कॉमन। फर्स्ट वाले से क्या बचेगा, दैट इज m1u1² प्लस m2u2², m1u1² प्लस m2u2²। इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ कॉमन आ ही चुका है, इसमें v² भी कॉमन आएगा, v² सेकेंड टर्म में कॉमन आने वाला है, सिर्फ ये ध्यान रखना। तो अगर आपने इसमें हाफ कॉमन निकाल लिया माइनस करके, दूसरे में ये कॉमन आ जाएगा, ऐसे लिख लेना, तो थोड़ा इजी रह जाता है, बस और तो क्या कि थोड़ा इजी रह जाएगा ये समझने में कि इनिशियल वालों में हाफ कॉमन निकाल लिया तो m1u1² प्लस m2u2², और फाइनल वालों में माइनस हाफ v² कॉमन निकाल लिया, दैट इज m1 प्लस m2। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, अब इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है वो आपको दिख ही रहा होगा, हाफ कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया m1u1² प्लस m2u2², ये एज इट इज माइनस, यहाँ v का स्क्वायर है, v की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो हमने कॉमन वेलोसिटी निकाल रखी है, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 बाय में m1 प्लस m2 इस सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर था, v की वैल्यू पुट करके सारे का स्क्वायर हाफ पहले कॉमन आ चुका है, और इंटू क्या बच रहा है, इंटू बच रहा है m1 प्लस m2, इंटू क्या बचा m1 प्लस m2, बड़ी ब्रैकेट ये बंद होगी। इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो ये दोनों का स्क्वायर अलग अलग बनेगा, मैं अलग अलग लिख देता हूँ एक बार, स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब एक वैल्यू ये रही, एक ये कट गया, तो बच्चा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, सो व्हाट विल बी डेल्टा के ई, इट मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कॉमन, सो व्हाट इट विल बी m1u1² प्लस m2u2² माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करते हैं, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab, बाहर माइनस है, साइन चेंज होते जाएंगे, m1² u1² माइनस m2² u2² माइनस 2m1 m2 u1 u2, 2m1 m2 u1 u2 ab, 2ab होता है। अब अगर इसमें से कुछ कटता हो तो वो काट देना है नीचे। अभी इसका हमने क्या किया है, इसका एलसीएम भी लेना था अभी पहले, इसको एक बार माइनस बाहर ही रहना है, तो इसको प्लस से कर लो, ये m1 प्लस m2 है हमारे पास, अभी ये चल रहा है, ठीक है, इसके नीचे एक टर्म तो बची थी ना। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अगर सारे का लेंगे तो क्या बचेगा, कि मैं इसी में एलसीएम ले रहा हूँ, इसी में एलसीएम ले लिया, ये आ गया, एलसीएम ले तो ये सेकंड टर्म तो ऐसे नहीं रहेगी क्योंकि उसके नीचे था ही है, इससे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। इसको मैं एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूँ, क्या बनेगा, था क्या यहाँ पे, वहाँ बाहर था, क्या था m1 u1² को पहले m1 से करूँगा तो क्या बनेगा m1² u1², m1 से किया, ओके, फिर इसको m1 से करूँगा तो क्या बनेगा प्लस m1 m2 u2², अब m2 को इससे करोगे तो क्या बनेगा प्लस m1 m2, थोड़ा ये मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए, ये मिनट इसको कपड़े से कर देता हूँ, सारा ही मैं दोबारा ही लिख देता हूँ एलसीएम लेके, ताकि दिक्कत ना रहे समझने में, नोट करने में दिक्कत आ जाती है कई बार। सो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी टू हाफ तो कॉमन था ही, अब सारे का मैंने ले लिया ये एलसीएम, एलसीएम आ गया, दैट इज m1 प्लस m2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, m1 m2 इसके साथ में होगा पहले m1,
तो क्या बन जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 इन मल्टीप्लाइंग विद द सेकेंड टर्म इट विल बी m1 m2 u2 स्क्वायर। ये से m2 मल्टीप्लाई करोगे दैट इज m1 m2 u1 स्क्वायर, m2 इससे करोगे प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। m1 m2 जो इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया आप इसका स्क्वायर ओपन कर दो और फिर नेगेटिव साइन इट विल बी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2। अब m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर से m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कैंसिल, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कैंसिल। अब 3 टर्म बची, उसमें आपने देखना है कि क्या चीज़ हमारी कॉमन निकल सकती है। सो व्हाट इज दी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ। अंदर क्या बचेगा, अब 3 टर्म है, इन सभी में अगर आप देखो तो m1 m2 कॉमन आ रहा है, इन सभी में अगर आप देखो क्या कॉमन आ रहा है m1 m2 और बच्चा क्या, अगर हम 1 वाले को पहले लिखें u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर यहाँ से और उधर बचा माइनस 2 u1 u2 बाय में m1 प्लस m2। अगर हम इसकी बात करूं ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इट विल बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आ गया दैट इज हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये क्या बना u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा बन गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का क्या लॉस होगा ये हम निकाल सकते हैं। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। So these are the some important derivations of the chapter work, energy and power. Okay, ये चैप्टर इतना ही था हमारा, तो do practice, prepare notes, and till then thanks and have a nice day.